ऐसे क्या गुरु हूं मैं, ऐसे के गुरु हैं जिनेन्द्र देव, ऐसे के लिए है नमोकार मंत्र। जो ऐसे भाग्यवान हो उनके लिए उपदेश देने का मेरा मन करेगा। जिनको अपने ही माँ बाप बाहर दिख रहे हैं उनको क्या उपदेश दें। जिन्हें अपने ही माँ बाप, उनके अपने परिवार का व्यक्ति बाहर दिख रहा है, उनको क्या उपदेश दें। वे तो पुण्यहीन हैं। पुण्यवानों को उपदेश होते हैं। वे हैं महापुण्यवान जिनके मन में भाव आता है, भगवान मैं पुण्यवान हूं। क्या सबूत है? मैंने अपना भी मकान बनाया है और अब इतना पुण्य है भगवान, मैं तेरा मंदिर भी बना सकता हूं। ये है पुण्यवान। वो पुण्यवान नहीं है जो भगवान दे, भगवान मेरा मकान बना रही हो। हाँ, उल्टा साथिया बनाया है। भगवान सीधा जब करने आऊंगा जब मकान बन जाएगा। है ना, तुम इतने स्वार्थी हो कि भगवान का भी अमंगल करोगे। उल्टा साथी अमंगल, तेरा भी अमंगल होगा। तुझे अपना मंगल करना है तो पहले, बहुत खतरनाक है उल्टा साथिया बना के मनोती करके आना, बहुत गलत। बहुत महान से महान निकृष्ट आदमी है, भगवान का अमंगल कर रहा है, उल्टा साथिया बना के आएगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो सीधा कर दूंगा। है ना, तू भगवान को भी निपटा रहा है। बहुत बड़ा, इस पर मैंने कई बार प्रवचन दिया था, अभी नहीं दे रहा हूं। बहुत बड़ा प्रवचन दिया था मैंने आगम के अनुसार। और तुम्हारी स्थिति ये बन रही, भगवान नहीं भगवान, अभी मेरा भी मकान बन रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मकान बनने के पहले तेरा मंदिर बनाऊं। मेरा पुण्य है, मैं इतना पुण्य लेके आया हूं। ऐसे पुण्यात्माओं का गुरु हूं मैं, ऐसे पुण्यात्माओं का उपदेश देता हूं, क्योंकि दिगंबर जैन गुरु भाग्यवान का होता है। जो ये वो भाव रखते हैं कि नहीं मेरा मकान बना है, मेरी व्यवस्था चलती है, मंदिर की व्यवस्था भी मैं करूंगा। मेरा मकान बना है, गुरुओं की संतशाला भी मैं बनाऊंगा। ये है भाग्यवान। मेरे घर में भी शादी विवाह होते हैं, मैं इतना पुण्यवान हूं कि भगवान का पंच कल्याणक भी मैं करूंगा। पुण्यवान हूं। मेरी जिंदगी में मेरे कार्य तो करूंगा ही। मैं कोई साधारण पुण्यात्मा नहीं हूं। ये जो तुम हिंदन रानी बनते हो, ये साधारण चीज नहीं बंधु। ये उस डायरी में तुम्हारा नाम आ रहा है कि मैं संसार के कार्यों में ही उत्सव नहीं मनाता हूं, संसार के शादियों के महोत्सव नहीं मनाता हूं, उसके लिए ही मेरी जिंदगी नहीं है। मैं वो भाग्यवान हूं जो भगवान के पंच कल्याणक का भी पुण्य रखता हूं। इतना कमाता हूं, इतनी औकात है मेरे पास। घर के शादी विवाह के लायक ही मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अभी पंच कल्याणक के करने के लायक भी धन है धन मेरा, मैं कर सकता हूं। यह है भाग्यवान। और ऐसी व्यवस्थाएं हर क्षेत्र में आप लगा लीजिए। आज ये मत समझो कि दुनिया में पुण्यहीन कौन है। मैंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसी साधना की जाए कि संसार में कोई पुण्यहीन रहे ही नहीं। क्यों नहीं देवता आकर के सबके पुण्यवान दूर कर देते हैं, सबके पुण्यहीन दूर कर देते हैं। सबकी व्यवस्थाएं देवता 2 मिनट में कर सकता है, सबकी दरिद्रता दूर कर सकता है, सबके दुख दूर कर सकता है। भगवान महावीर भी कर सकते थे, और ऐसी मंत्र साधना भी है। लेकिन महानुभाव बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, तुम सबकी दुर्गति हो जाएगी। संसार के दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है तरीके से। बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन उन तरीकों के लिए जैन दर्शन ने मना किया, क्योंकि जिस दिन दुखियों के दुख दूर हो जाएंगे उस दिन अमीर सब दुर्गति में पड़े दिखाएंगे। तो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई कि पुण्यहीन तो अपने पाप का फल भोगेगा, उसने तो पाप किया है,
लेकिन जो भाग्यवान है, इन पुण्यहीन को यदि गोदी में उठा लेगा तो ये भाग्यवान सारे जगत के लिए वंदनीय पूजनीय हो जाएगा, पुण्यवानों के लिए। मार्क्सवादी काल ने जब कहा गरीबों से कि जाओ लूटो, अपने पेट की रोटी बनाने के खाने के लिए किसी को लूट सकते हो, कोई पाप नहीं है। गरीब अमीरों की बस्ती में टूट पड़े, अमीरों ने जम की पिटाई करे, पुलिस आ गई, पीटा। एक प्रवचन की भाषा बोल रहा हूं। इतने में किसी ने कहा एक महावीर बहुत बड़ा कारुणिक है और उनके अनुयायी मुनिराज बहुत कारुणिक है, बहुत दयावान है, अहिंसा परमो धर्म है, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सुनेंगे। सारे गरीब महावीर को ले लो या महावीर के अनुयायी मुनि को ले लो। मुनि महाराज के पास पहुंचे। गरीब लोग, महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पढ़ने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, बीमार हैं, दवाई, सब प्रकार के दुख। मुनि महाराज ने, गुरु ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, चिल्लाते रहे। पीछे कमंडल उठाई और बाहर जाने लोगों ने, कहां जा रहे साहब? बोले साहब अमीरों की बस्ती में, अमीर हमारे भक्त हैं, मैं अमीरों का महाराज हूं। सावधान, मोटिवेशन, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, जिसको आप लोग कई बार बुरा कहते हैं, अभी बता रहा हूं। मुनि महाराज ने कमंडल उठाया, पीछे उठाई और बोले कहां जा रहे? अमीरों के, मुझे इस समय अमीर भक्तों को दया करना है, अमीर भक्तों का उद्धार करना है, मैं अमीरों का महाराज हूं। सारे गरीब कहने लगे, बड़ी दयालु कहते थे, जैन मुनि दयालु होता है, जैन मुनि दयालु होता है। जो गरीबों ने बद्दुआएं दी, देते हैं, सदा देते हैं। सबसे ज्यादा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर को और मुझे गरीबों की बद्दुआएं मिलती हैं, क्योंकि मैं गरीबों को समय नहीं देता और दूंगा भी नहीं। मैं गरीबों की नहीं सुनता, क्योंकि महावीर स्वामी का पक्का चेला हूं। भगवान महावीर स्वामी के समय में एक गरीब पहुंचा, बहुत परेशान था, दुखी था, माँ बाप बीमार थे, बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग के पहुंचा कि महाराज के भगवान के 2 शब्द सुन के आऊं। वहां भगवान का प्रवचन बंद हो चुका था। भगवान के 2 वचन सुना दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत जल्दी जाना है। कुछ नहीं, भगवान के प्रवचन समय से होंगे, भगवान का प्रवचन जब प्रवचन हो तब आना। बोले साहब 2 शब्द सुनवा दो। कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना, देवताओं ने नहीं, गणधर पर में किसी ने नहीं सुना। एक मुसाफिर खाना नहीं है, चले आते हो जब चाहे। यहां हर चीज समय से होती है। प्रवचन जितने समय पर होना उतने पे होगा, बंद होना अब नहीं होगा। गिड़गड़ाता रहा बेचारा, लौटने वाला था। इतने में राजा आ गया, चक्रवर्ती। जैसे ही कदम रखा, महाराज का प्रवचन चालू हो गया। बोले भैया अब घड़ी बदल गई क्या? चक्रवर्ती के आते कोई प्रवचन का मौसम नहीं है। जब तक चक्रवर्ती सभा में बैठा रहता है प्रवचन चलता रहेगा। और चक्रवर्ती के आते ही अभी 5 मिनट पहले प्रवचन खत्म हुआ था और चालू हो गया। प्रवचन चालू हो गया। गरीब कहता क्या प्रभु तेरे दरबार में इतना पक्षपात? मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं परेशान हूं, मुझे 2 शब्द नहीं सुनाए और ये अमीर चक्रवर्ती आ गया प्रवचन सुनाने लगे। अब लगाओ लांछन मेरे पे, मेरे गुरु पे। आप बड़े महाराजों के आदि हैं, महाराज बड़े आप अमीरों के महाराज हैं।